और मैं इस बांदी के साथ में ऐसा आराम करता हूँ, गलत बात है। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, आज ये पत्र के द्वारा पता लग गया है। आज मैं जाऊंगा अपने चाचा जी के पास में और फौज सजाकर प्रेमारू का गहना करा के लाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज ये पत्र सुनकर किस तरीके से जाऊंगा जहां पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। फौज को सजवाऊंगा और अपनी मारू का मैं गहना करवाऊंगा। हेलो, अरे जहां पर का तो बैठे मेरे प्रेमी चाचा मेरे बंगला मई। पड़ गई तेरे लल्ला भाई, रुपया 50 करता त्योहार। अरे जाऊं पारा खेला तुरा पाता बसी, ढोलकिया सिला किया सरनाम। चाचा जी, हाँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छिपा रखी है?
किसी बात के लिए कोई वस्तु नहीं, न कोई बात छिपी हुई है। ढोलक कुंवरचंद, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी मेरी तुम कीमत क्या जानो, मैं कौन इंसान हूँ। देखिए, एक बार मैं पिंगल धाम पहुंच गया था, तो मैंने चूड़ा मर्दारी को दरवाजे पर चुनवा दिया था। हाँ। और उसे अब उसकी आबा बोली, जब तुम्हारा लाल आएगा देश पिंगल धाम के अंदर, तो उसके प्राण में दरबार पर इसी पर लूंगा। केवल इतनी ही बात है, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ। बाकी ऐसा कौन सूरमा पृथ्वी पर पैदा हो गया है, आज मेरी तेगा को कौन रोक सकता है? मैं कौन इंसान हूँ? चाचा जी, मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि आपने बचपन में मेरी शादी कर दी डले और डलवा के साथ में। हाँ और जो हमारे दहेज में बांधी आई हुई है, हाँ, वो आज रानी के रूप में रह रही है। जो हमारी प्रेमारू है, ये आज कस्बा पिंगल धाम में पछताती है। किसी बात के लिए नहीं, मैंने वादा किया था किसी दिन तुम्हारे यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पत्र रोक रखा था। और बच्चे सुनो और समझो, आप यहाँ से जा सकते हो, क्यों? जो चीज थी तुम्हारे हिवाले मैंने कर दी है। हाँ, और जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, फिर तुम्हें जाना है वहां चले जाना। लेकिन मैं कहाँ ठहर जाऊं? इसमें कोई कारण है तो मैं बता सकती हूँ। बता सकता हूँ। आप किससे बात करोगी? मैं बात करूंगा, अभी थोड़ी बात बाकी है। हाँ। जरा मुलाजिम से थोड़ी बात करनी है मुझे। कहाँ है? दरबार में बुलाओ। है यहीं पर। मंत्री जी, कहिए महाराज। देखो मेरी बात सुनिए। हाँ वो जो वस्तु आई थी नर्मधाम के अंदर, हाँ, उसको मैंने छुपा दिया, लेकिन बच्चे ने नहीं माना। ढोलक कुंवरचंद का कहना है कि मैं प्राण खो दूंगा अगर वस्तु नहीं दोगे। अरे महाराज देखो, ये तो वस्तु आती जाती रहती है। घर की कचेरी में कोई कागज आते हैं चकबंदी वाले, कोई हाँ। मतलब कोई एप्लीकेशन आती है राजा महाराज के लोगों के लिए। 50 पत्र आते हैं इधर उधर से। अरे वो तो आप राजा हो, ये आपके पुत्र है, ये पद से लेना देना क्या है महाराज? तो मंत्री जी, ये पत्र मुझे बच्चे के हिवाले मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन वो महाराज पद तो आपके महाराज जी के पास है। हाँ, वो छुपा दिया था कोठी के अंदर। हाँ। किसी ने आज तक नई बात जान पाई, पता नहीं कौन देखता रहा, उसने इसके हिवाले बात पहुंचा दी। तो ऐसा करो, अब महाराज जी के पास जाके महाराज जी के पास पत्र है, महाराज जी जो पत्र देंगे तो आपको बेटे को दे देना। जरा सुनो। हाँ। पत्र इस बच्चे के हाथ में पहुंच गया है, वो पहुंच जरा ध्यान कीजिए। पहुंच गो। हाँ, अब तो- क्या काम है? तो फिर ठीक, अगर लड़का हाँ तो पत्र पहुंच गो तो महाराज आज से तुम समझे निर्बंध से हुई है। ओए, पागल कहीं के, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं कौन हूँ? मैं दानियों का लड़ने वाला हूँ। तुमको मालूम नहीं, 1600 दानियों को वध किया था। आज वही बात सामने आ जाएगी फिर मंत्री जी। हाँ, आदमी अपने गांव को बदमाश हो, दूसरे गांव को बदमाश होना ही होता। कौन ऐसा सूरमा है? तुम देखो, फाजिल बात मत बोलना मंत्री जी, समझ रहे ना? महाराज ये पत्र है, आपने बेटे को दे दिया जी। और उसमें लिखा है उसका काल। हाँ, अगर हुआ खुदा न खत्म मन मराएगा तो रुकेगा, तुम जाइए रोकन। साले गलत बात आगे की सोच रहे हो? हम आगे सोचत उसको कौन मारने वाला पैदा हो गया है? बेसन पैदा होत। नहीं, आप शांत बैठो, मैं जो बात बताऊं उसका काम तुम्हें करना है। चलो भाई, फालतू औलाद हो तो। हाँ हाँ, बात है भाई, रानी को बूढ़ी थोड़ी दूसरों बनाए सकता भाई। ओ भाई, पागल कहीं के, डुग्गी को पहले लेकर के आओ। गुड्डी? डुग्गी, ढिडोरा पीटना है यहाँ। डुग्गी जी। अब हम कहा था भाई गुड्डी, तो मैं क्या कहीं अपने। बस पागल कहीं के, लेकर के आ जाओ जल्दी से। महाराज ले आए। लेकर के आए हो? ले आए। मंत्री जी, जी, किस बात की तुम्हें डुग्गी लगानी है? किस बात की महाराज? सुनो और समझो। ढोलक कुंवरचंद नर्मधाम के अंदर से देश पिंगल को तैयार है जाने के लिए। हाँ। और जो कोई जाएगा ढोलक कुंवरचंद के साथ में, परिवार तो जा नहीं सकता है। अगर कोई जाएगा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, गले में तंक डलवा करके चौबावक्ती में डलवा दिया जाएगा। ठीक। अगर महाराज
कोई साथ में गया तो उसकी सजा उसकी सजाए तुमको बता चुका, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तंक डलवा करके उसको चोवा बक्सी के अंदर डलवा दिया जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे सामने बुड्ढी पीटते हैं। लगाओ डुगी को। हमारे महाराज राजा नल का सख्त ऑर्डर है, देश नरवन में जो कोई ढोला कुमार का गौना कराने के बाद से देश पिंगल धाम के लिए जाएगा तो उसे देश नरवन में सजा दी जाएगी, सजा या मौत। पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी डालकर चौथा भक्सी में डाल दिया जाएगा। ये बात है। अच्छो चाटो भाई क्या बोल रहे? और किसी बात की डुबकी लगानी है? लगा दी महाराज, कोई नहीं जा सकता है। अच्छा हाँ। देखो मंत्री जी, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी बंगला के अंदर, नर्मधाम के अंदर से कोई जा नहीं सकता है। कोई नहीं जा सकता महाराज, कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अरे ड्यूटी हमारी है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ आप जाओ, आराम करो, जो जाएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ये बात है, अगर कोई जाना चाहता तो इस्तिला तो मुझको देना फौरन। अरे हियां तक कम जाई, कोई नहीं जा सकता है। जो कम मन्ना के लोग है का। ये बात है। हाँ। लगाओ ड्यूटी को। एक आध बीड़ी है का? बीड़ी हाँ क्या कर गए? पी वो मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। रुपया है, रुपया 10 रुपया है। ए, मंत्री जी हटो जल्दी से, अब मैं भी चल रहा हूँ। 10 रुपया हो दे दो। किस लिए? बीड़ी ले बंडल। बीड़ी पियो, मेरे पास है। लाओ डुग्गी को रख दीजिए। लीजिए, ले जाओ। ये क्या चीज, ये पियोगे? अच्छा लीजिए, ले जाओ जल्दी से और जाओ ड्यूटी लगाना यहीं पर। मेरी पति महाराज, कोई बात है? पति महाराज, हाँ। आपने क्या मेरे लाल को पत्र दे दिया है? मजबूरी थी प्यारी, अगर पत्र नहीं देता हूं तो उस बच्चे का इतना हट है, इतनी प्रतिज्ञा कठोर है, उसने तेगा को खींच लिया, प्राण खोने जा रहा था। अगर बच्चा खो गया यहाँ से तो हमारा तुम्हारे जीवन पेरी पृथ्वी से बेकार है। पति महाराज, मजबूरी में वो पत्र देना पड़ा मुझे। पति महाराज, हाँ आज से हमारा तुम दोनों जने समझ लो, आज से हमारा तुम्हारा लाल इस दुनिया में। अरे प्यारी कैसे बोल रही हो? जुबान से ऐसी बातों को मत निकालिए। अरे पति महाराज, कहो प्यारी। अरे माधव का चुरैया मेरे बलमा अपनी, अरे को की मैया। सुनता हूँ प्यारी, मेरा लाल जाएगा, अवश्य आएगा। तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस बात की चिंता हटा दीजिए। वो क्या बात है? मैंने समझी कि मेरे लाल क्या बात है, बोलो। दरिले कान पत्थरा
कहाँ के लिए जाना है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलैया बलम नर बलबई। अरे तू चलो नाई करो पति महाराज। सुनता हूँ मैं। अरे किलो चलैया कहने बलबई। तू चलो नाई करो अरे धक्का लगई तरत में रुदना बचाव, प्यारिया कहने पर के करना। अरे हम लगा भैया प्यारिया अपने दीवाने मान का पुरका की निहार। चिंता न करियो कोई बात नहीं। पिता माता मतिया तेरा किसी बात की चिंता मत कीजिए और देखो जो को होना है वो तो अवश्य होगा। जिसके किस्मत के कोई अगर किस्मत में लिखी है वो तो अवश्य उसके पास हो जाएगी बात। घर मराई तो घर आयु जियारे। अरे नहीं अरे कैसे जिया अरे कैसे मनना जाइए प्यारी, इतना भारी